पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने SST BPS 16 की लातादाद जॉब्स का ऐलान किया है। इस वीडियो में हम इन जॉब्स से रिलेटेड एजुकेशन रिक्वायर्ड कितनी है, कि क्या एज फिक्सेशन है, एज कितनी रिक्वायर है और अप्लाई कैसे करना है और प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर की एडवर्टाइजमेंट नंबर 29 में जो है वो जॉब्स अनाउंस हुई हैं। BPS 16 की टीचिंग जॉब जो है वो अनाउंस हुई हैं और डिपार्टमेंट है पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड या लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में जो है ये टीचिंग की जॉब जो है SST की 16 स्केल की ये जॉब्स अनाउंस हुई हैं। SST IT की जो जॉब्स हैं वो शेखुपुरा, ननकाना साहब, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, फैसलाबाद, सरगोदा, खुशाब, जहलम, मुल्तान, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़ और लिया में जो है वो SST IT की जॉब जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। और इनमें जो नंबर ऑफ़ पोस्ट्स हैं वो शेखुपुरा में 3 पोस्ट हैं SST IT की, और ननकाना साहब की जो है वो 2 हैं, और एक जो है वो ओपन मेरिट की है और एक जो है वो वोमेन कोटा की है जॉब ननकाना साहब में SST IT की। गुजरांवाला में जो है वो 3 टोटल सीट्स हैं, 2 उसमें ओपन मेरिट हैं और एक जो है वो वोमेन कोटा की है। सियालकोट में नंबर ऑफ़ टोटल पोस्ट्स जो हैं SST IT की वो 1 है और ओपन मेरिट की भी 1 ही है। गुजरात में टोटल जो SST IT की सीट्स हैं वो सिर्फ 1 है। फैसलाबाद में 2 सीट्स हैं, सरगोदा में 2 हैं, खुशाब में 3 हैं, जहलम में 1 है, मुल्तान में 1 है और SST IT की सीट, और खानेवाल में 1 है, मुजफ्फरगढ़ में भी 1 है और लिया में 1 सीट है। और टोटल जो है वो SST IT की जो है वो 22 सीट्स हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें की प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस एज़ पर द सर्विस रूल्स जो हैं वो MCS मांगा हुआ है SST IT के लिए, या BCS विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस, या फिर अगर BCS है, ग्रेजुएशन है, तो आपके पास 2 साल एक्सपीरियंस फ्रॉम ए government or private registered institution. Only those degrees will be which are recognized by the higher education commission will be accepted. जो HEC से रिकॉग्नाइज डिग्रीज़ होंगी सिर्फ उन्हें ही एक्सेप्ट किया जाएगा और एट लीस्ट सेकेंड डिवीज़न जो है वो मांगी हुई है। जो मेल के लिए जो एज स्पेसिफिकेशन है, फिक्सेशन है, वो 21 to जो है वो 35 है, प्लस 5 ईयर एज रिलैक्सेशन यानी 40 इयर्स, और फीमेल के लिए जो है 43 इयर्स की एज लिमिट रखी गई है। और मेल एंड फीमेल एंड ट्रांसजेंडर कैन अप्लाई, और डोमिसाइल जो है वो रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए। जिस डिस्ट्रिक्ट की जॉब्स हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में के कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं उनको वहाँ पे जॉब दी जाएगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट में ही दी जाएगी। और सिलेबस क्या है, 1 पेपर MCQs टाइप रिटन टेस्ट विल बी 100 मार्क्स ऑफ 90 मिनट्स ड्यूरेशन। द सिलेबस इज़ एज अंडर 100 मार्क्स का जो है वो पेपर लिया जाएगा, 90 मिनट्स ड्यूरेशन होगा उसका, और क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे यानी MCS से, कंप्यूटर से, IT से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो 80% होंगे, और जो जनरल एबिलिटी जो है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके 20% क्वेश्चंस जो होंगे वो जनरल एबिलिटी से रिलेटेड होंगे। और जनरल एबिलिटी में जो है वो जनरल नॉलेज आएगा, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू एंड एवरीडे साइंस जो है वो इसमें जो है वो जनरल एबिलिटी टेस्ट के जो पोर्शन है उसमें इंक्लूडेड होंगे। ओनली टीचिंग एक्सपीरियंस आफ्टर द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन विल बी कंसिडर। देखें ऊपर एक्सपीरियंस जो है वो कहा हुआ था कि BCS हो या फिर
2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो। तो एक्सपीरियंस जो है वो आपका पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस जो है वो कंसिडर किया जाएगा। और पोस्ट क्वालिफ़िकेशन जो एक्सपीरियंस है वो इट मीन्स के आपकी अगर 2020 में जो है वो ग्रेजुएशन हुई है या मास्टर डिग्री हुई है, आपकी लास्ट डिग्री 2020 की है, तो उस 2020 के बाद जो भी आपने टीचिंग की होगी उसका एक्सपीरियंस जो है वो कंसीडर किया जाएगा। उससे पहले वाला एक्सपीरियंस जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा ड्यूरिंग द स्टडी। अगर आप जो है वो पढ़ा रहे थे कहीं या आपको उस दौरान का कोई भी एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस इन प्राइवेट एंटिटीज़ शैल ओनली बी एक्सेप्टेड। अगर आपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जो है वो आपका एक्सपीरियंस है तो वो सिर्फ इस बात पे एक्सेप्ट होगा कि इफ़ सच एंटिटी इज़ रजिस्टर्ड विद द SECP, SECP से अगर वो इदारा जो है वो रजिस्टर्ड है, या फिर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी या फर्म और एनी अदर रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उससे अगर आप वो इदारा जहाँ से आपने जो है वो जॉब करते रहे हैं, एक्सपीरियंस लेते रहे हैं, वो आपका रजिस्टर्ड है, तो तब भी आपका एक्सपीरियंस जो है वो माना जाएगा। SST IT के बाद SST बायो की जो सीट्स हैं वो भी अनाउंस हुई हैं और वो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो 37 हैं। SST बायो की जो सीट्स हैं वो लाहौर, शेखुपुरा, लाहौर में 5 सीट्स हैं और 2 जो है वो ओपन मेरिट की हैं और 3 जो है वो वोमेन कोटा है। शेखुपुरा की 1 सीट है और ओपन मेरिट है। कसूर की 4 सीटें हैं, 1 ओपन मेरिट है, 1 स्पेशल पर्सनस कोटा है और 2 जो हैं वो वोमेन कोटा की हैं। और गुजरांवाला की जो है वो नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं वो 2 हैं और ओपन मेरिट वो दोनों जो हैं वो ओपन मेरिट की सीट्स हैं। सियालकोट की 3 सीट्स हैं और 2 जो है वो ओपन मेरिट है और 1 जो है वो मिनॉरिटी कोटा की है, क्रिश्चियंस या हिंदूज़ कम्युनिटी जो भी हैं उनके लिए है 1 सीट। और गुजरात में जो है वो 2 सीट्स जो हैं वो आपकी ओपन मेरिट टोटल हैं, टोटल 2 सीट्स हैं और 1 जो है वो ओपन मेरिट है। वज़ीराबाद की 2 सीट्स हैं और दोनों सीट्स जो हैं वो वोमेन कोटा की हैं। जहलम की 4 सीटें हैं और 2 जो हैं ओपन मेरिट हैं और 2 जो हैं वोमेन कोटा की हैं। मुल्तान में जो है 7 जो है SST बायो की जो सीट्स हैं 2 ओपन मेरिट की हैं, 1 जो है आपकी मिनॉरिटी कोटा की है और 4 जो हैं वो वोमेन कोटा की हैं। साहिवाल की जो है 1 सीट है और वो 1 सीट जो है वोमेन कोटा की है। और भावलपुर की जो है वो 1 सीट है और वो 1 सीट जो है वो भी वोमेन कोटा की है। और रहीम यार ख़ान की जो है वो 1 सीट है और वो 1 सीट जो है वो ओपन मेरिट है। इसकी जो अगर हम देखें प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफ़िकेशन, तो इसने जो है वो MSc MA MSc विद B.Ed और BS एजुकेशन मांगा हुआ है। और MSc जो है वो आपकी रेलिवेंट सब्जेक्ट यानी बायोलॉजी या उसके जो है वो ज़ूलॉजी बायोलॉजी वगैरह में आपकी MSc जो है वो होनी चाहिए। एंड ओनली दोज डिग्रीज़ विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द हायर एजुकेशन कमीशन या HEC से इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, अगर इससे कोई और रिलेटेड डिग्री है, MSc बायो से रिलेटेड और कोई डिग्री है तो उसे अगर HEC ने जो है वो इक्विवेलेंट किया हुआ है, इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट उसका जारी किया हुआ है कि ये डिग्री, इस डिग्री वाले भी SST बायो के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो उस डिग्री को भी कंसीडर करना चाहिए। मेल के लिए 40 इयर्स, फीमेल के लिए 43 इयर्स एज लिमिट है। और जो है मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर कैन अप्लाई। और इसका टेस्ट सिलेबस और टेस्ट जो है इसका भी सेम जो है बायो से रिलेटेड यानी क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड जो है वो आपके 80% मार्क्स होंगे। और जो जनरल एबिलिटी है जिसमें जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, जियोग्राफी,
बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू वगैरह जो और कंप्यूटर स्टडीज़ वगैरह शामिल हैं, उसके जो है वो 20% मार्क्स होंगे। दैन आपकी जो है वो SST जो मैथ है उसकी सीट्स भी अनाउंस हुई हैं। वो सीट्स जो हैं वो शेखुपुरा, वो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो 37 हैं और शेखुपुरा की 5 सीट्स हैं, उनमें से 2 जो हैं वो ओपन मेरिट की हैं। कसूर की 4 सीट हैं टोटल और 1 जो है वो ओपन मेरिट की है। नानकाना साहब की भी 4 सीट्स हैं, 2 ओपन मेरिट हैं। गुजरांवाला की 3 सीटें हैं और जो वो तीनों सीटें हैं उनमें से 1 मिनॉरिटी कोटा है और 2 जो हैं वो वोमेन कोटा की हैं। सियालकोट की जो है वो 1 सीट है और वो 1 सीट वोमेन कोटा की है। गुजरात में 2 सीट्स हैं SST मैथ की और 1 जो है उसकी ओपन मेरिट है और 1 जो है वो वोमेन कोटा है। वज़ीराबाद में 2 सीट्स हैं, सेम फैसलाबाद, जहलम, मुल्तान, रहीम यार ख़ान, मुजफ़्फ़रगढ़ में भी रिस्पेक्टिवली 3, 7, 1 और 2 सीट्स जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। दैन SST फ़िज़िक्स की सीट्स जो हैं वो टोटल 37 सीट्स जो हैं वो SST की फ़िज़िक्स की सीट्स अनाउंस हुई हैं। 37 सीट्स अनाउंस हुई हैं, उनमें से लाहौर की 3 सीट हैं और 2 ओपन मेरिट हैं। शेखपुरा की 3 है, 1 ओपन मेरिट है और 1 स्पेशल पर्सन कोटे की है। कसूर की 4 सीटें हैं और 2 ओपन मेरिट हैं और 1 जो है 2 जो हैं वो वुमेन कोटा की हैं। ननकाना साहब की 4 टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं और 1 जो है ओपन मेरिट है, 1 मिनॉरिटी कोटे की है और 2 जो हैं वो वुमेन कोटा है। गुजरांवाला की 2 सीट्स हैं और जो है उसमें 1 जो है ओपन मेरिट है। सियालकोट की 2 सीट्स हैं, 1 ओपन मेरिट है। गुजरात की 2 सीट्स हैं, 1 ओपन मेरिट और 1 जो है वो 1 सीट जो है गुजरात, सियालकोट और गुजरांवाला में वोमेन कोटा की है। वज़ीराबाद की जो है वो 2 सीट्स हैं और उसमें से ओपन मेरिट जो है वो दोनों सीट जो हैं वो ओपन मेरिट की हैं। जहलम की जो हैं वो 3 सीट हैं और 1 ओपन मेरिट है। बाकी 2 सीट्स जो हैं वो वोमेन कोटा की हैं। मुल्तान की SST फ़िज़िक्स की जो सीट्स हैं वो 8 हैं और 4 जो हैं वो ओपन मेरिट हैं और 4 जो हैं वो वोमेन कोटा की हैं। भावलपुर की जो है वो 2 सीट्स हैं और उनमें से जो दोनों सीटें हैं वो 1 जो है वो मिनॉरिटी कोटा है और 1 जो है वो वुमेन कोटा है। और रहीम यार ख़ान की 1 सीट है, उसमें से जो वो 1 सीट है वो वुमेन कोटा की है और मुजफ़्फ़रगढ़ की भी 1 सीट है SST IT की और वो 1 सीट जो है वो वुमेन कोटा की है। सिमिलरली जो SST फ़िज़िक्स है उसका भी जो है MSc फ़िज़िक्स या फिर इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट हो, कोई अगर MSc इससे किसी रेलिवेंट सब्जेक्ट में है तो, और साथ में आपका B.Ed भी होना चाहिए। एज लिमिट मेल के लिए 40 इयर्स और फीमेल के लिए 43 इयर्स और इसमें भी मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर कैन अप्लाई। और जो है प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो आपके रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट में होगी। और रिटन एग्जामिनेशन में जो है क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड यानी फ़िज़िक्स से रिलेटेड जो है वो 80% क्वेश्चन होंगे MCQs और जनरल एबिलिटी से रिलेटेड जो है वो आपके 20% होंगे, जिनमें आपका करंट अफेयर, GK, ज्योग्राफ़ी, बेसिक मैथ, उर्दू, इंग्लिश और कंप्यूटर स्टडी से रिलेटेड जो है वो MCQs होंगे। जनरल एबिलिटी से रिलेटेड जो है वो मेरी जो वीडियोस हैं वो मेरे चैनल पे मौजूद हैं, वो वहाँ से जाके आप तैयारी कर सकते हैं। और होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।